विज़न आईएएस के स्टडी मटेरियल पे मैंने बना रखा है, बट स्टिल मेरे को रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज आती रहती है कि प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दो क्या-क्या चीज़ें मिल रही है हमें, क्या-क्या उसके एडेड मटेरियल्स है, वैल्यू एडेड मटेरियल्स क्या होते हैं, क्लासरूम में स्टडी मटेरियल्स क्या होते हैं, विज़न आईएएस का जो सिलेबस है वो कैसे है और उसके साथ क्या-क्या एडिशनल चीज़ें हमें मिल रही है, सारी चीज़ें प्लीज़ अच्छे से बता दो। तो चलो आज की वीडियो अगेन मैंने उसी पे बनाई है और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट शो कर दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें आपको इस सेट में मिलेगी, किस तरीके से उसको पढ़ना है, वैल्यू एडेड मटेरियल्स क्या होता है, क्लासरूम में स्टडी मटेरियल्स क्या होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की आपको बुकलेट मिल रही है, इसका प्राइस क्या है, कहाँ से परचेज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन बच जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ना विज़न आईएएस की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए लिटरली ये गेम चेंजर का काम कर सकता है, क्योंकि विज़न आईएएस के बारे में हम सबको पता है और उनका स्टडी मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है फॉर यूपीएससी। इसकी सबसे स्पेशल बात मेरे को ये लगती है ना कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर कर लिया गया है, ताकि आपको कुछ अलग से रिसोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिकली आप सिर्फ ये एक सेट खरीद लोगे ना, तो आपको इसके अलावा एक भी और बुकलेट की या किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप अलग-अलग चीज़ें भी खरीदोगे ना, तो इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा वो। इससे अच्छा है कि आप विज़न आईएएस की इस बुकलेट को खरीद लो, बहुत अफोर्डेबल है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने कहाँ से परचेज़ किया मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सको। इनसे मैं रेगुलर बेसिस पे परचेज़ करती रहती हूँ और मेरे को इनके सभी स्टडी मटेरियल्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी वेबसाइट पे आपको यूपीएससी के और भी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएँगे, तो आप चेकआउट कर लेना वहाँ से। बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि बेसिकली स्टडी मटेरियल में क्या-क्या चीज़ें हैं और कितना सेट है और क्या-क्या चीज़ें हमें मिल रही है। ये विज़न आईएएस के टोटल 52 बुकलेट के सेट है। इसमें लगभग यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर बेस्ड वैल्यू एडिशन मटेरियल। मैंने ये विज़न आईएएस का स्टडी मटेरियल ना यूपीएससीhelp.in की वेबसाइट से परचेज़ किया है, इसलिए मुझे ओरिजिनल प्रिंटेड नोट्स मिले हैं। अब बात करते हैं पैकेजिंग और डिलीवरी की। मेरा ऑर्डर सेफली डिलीवर हुआ था, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से किसी भी बुक को डैमेज नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसके कंप्लीट सेट की। ये विज़न आईएएस का टोटल 55 बुकलेट सेट है, इसमें लगभग यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स कवर है, तो आपको कुछ भी अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ना आपको सबसे अच्छी बात ये है कि सब्जेक्ट को अलग-अलग बुकलेट में डिवाइड किया गया है, इससे पढ़ना और रिवाइज़ करना दोनों काफ़ी ईज़ी हो जाता है। और क्वालिटी की बात करते हैं तो पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेजेस स्मूथ है, प्रिंटिंग क्लियर है और टेक्स्ट इजीली रीडेबल है। इमेजेस, मैप्स, डायग्राम्स और चार्ट्स भी क्लियर प्रिंट हुए हुए हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए काफ़ी सही है। अगर आप डेली स्टडी करते हैं और नोट्स में हाईलाइटिंग करते हैं ना, तो पेपर उसके लिए भी कंफर्टेबल है। अब कंटेंट की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। विजन आईएएस का ना कंटेंट काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। विजन आईएएस ऑलरेडी एक वेल नोन नेम है, जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन में है उन सबको विजन आईएएस के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो मैं विजन आईएएस का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देके आपको कंटेंट के बारे में सीधा बताती हूँ। तो देखो, हर टॉपिक को ना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जब हम बिगनर स्टेज पे रहते हैं ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को ईज़िली समझ सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इस वजह से अगर सिंपल लैंग्वेजेज़ में अगर कोई बुकलेट अगर है, तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है उस स्टेज पे। और इस बुकलेट में ना सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, जो कि डायरेक्टली बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल तो है ही, बट हम जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो 1 से डेढ़ साल से प्रिपरेशन में है, उनके लिए भी काफ़ी सही है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को भी काफ़ी रेलेवेंट जगह इंटीग्रेट किया गया है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूज़फुल है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी नोट्स या जो भी बुकलेट हम यूज़ कर रहे हो ना, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया हो और करंट अफेयर्स को इनकलकेट करके ही उसको डिज़ाइन किया गया हो, और इसमें एक परफेक्ट आपको ब्लेंड मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। इसकी वजह से ना स्टैटिक और करंट का कनेक्शन समझना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। आंसर राइटिंग और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी ये मटेरियल काफ़ी यूज़फुल लगता है, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ना कंसाइज फॉर्मेट में दिए गए हैं। अब सवाल आता है कि बिगनर्स के लिए ये मटेरियल कैसा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, जो अपने स्टार्टिंग फेज में ना बुकलेट्स को लेके या रिसोर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और वो इवेंचुअली विजन आईएएस के रिसोर्स के बारे में सुनते तो है, बट उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये उनके लिए यूज़फुल है, या फिर सिर्फ ये उन एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में है और इस प्रिपरेशन की एक अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो देखो, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है ना, तो पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन किसी भी बुकलेट को या किसी भी डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को पढ़ने से ज़्यादा। उसके बाद ना आप ये विजनाइज का मटेरियल ले सकते हो। जब आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ आ पाएगा और आप एक्चुअल वे में ना इसका सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को आप अच्छे से समझ सकोगे।
उसके बाद देखो पढ़ने से ना कंसेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएँगे, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें दी गई है ना, वो डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस से लिंक करके दी गई है। कुछ भी आपको फालतू या कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको अच्छे से समझाया गया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको ये बुकलेट यूज़ आ जाएगी। अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया और एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल ढूँढ रहे हैं, तो भी ये डेफिनिटली आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इट मीन्स बिगिनर्स के साथ-साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है जो कि ऑलरेडी अपना बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। बट देखो, एक बात ना हमेशा याद रखना, सिर्फ स्टडी मटेरियल खरीद लेने से सिलेक्शन कभी भी नहीं होता। सिलेक्शन कंसिस्टेंसी, रिवीजन, पीवाईक्यू सॉल्व करने और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही होता है। वैसे मैं बता दूँ कि आपको यूपीएससीhelp.in की वेबसाइट पे ना पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। 33 ईयर्स की पीवाईक्यूज़ जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप पीवाईक्यूज़ को इसके साथ ज़रूर ऐड ऑन कर लेना, वो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और प्रीलिम्स के पैटर्न को समझने में, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये मटेरियल ना सिर्फ़ एक रिसोर्स है, पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी आपको खुद से बिल्ड करनी होती है। बाकी जो भी रिसोर्सेज़ हुए, चाहे पीवाईक्यूज़ हुए या फिर चाहे नोट्स हुए या फिर कोई भी चीज़ हुई, वो आपको सिर्फ़ एक सिलेबस से अलाइन करके दी जाती है, बट पढ़ना आपको खुद ही होता है, स्ट्रैटेजी खुद ही बिल्ड करनी होती है और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। अब अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मुझे इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी है। सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है, जिससे पढ़ने में कन्फ्यूजन कम होती है। अगर आप एक ऑथेंटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड यूपीएससी स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे हो ना, तो विजन आइज का ये 52 बुकलेट्स है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। इसको अगर परचेज करना है तो आप यूपीएससीhelp.in की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, नहीं तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, देखो आपको ये नोट्स लेने से पहले अपनी एनसीईआरटी कवर अप कर लेनी है, और जब आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आप हाइलाइटिंग साथ के साथ ज़रूर करना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और देखो, एक चीज़ जो आपको दिमाग में अपनी रखनी है कि सिर्फ ना ये पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको साथ में पीवाईक्यूज़ को करने ही करने पड़ेंगे। तो आप इनकी वेबसाइट से पीवाईक्यूज़ भी देख सकते हो। अगर आप प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए पीवाईक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स की 33 इयर्स वाली पीवाईक्यू, जिसमें 2026 के भी प्रीलिम्स पेपर को दिया गया है, तो आप वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ओवरऑल मुझे ये काफ़ी सही लगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिल रही है, आपको कैसे इवैल्यूएट करना है और कैसे पढ़ना है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी जो वेबसाइट है ना, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इसको सीओडी भी कर सकते हो, चाहो तो प्रीपेड भी कर सकते हो। डिलीवरी आपको काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सही टाइम पे आपको मिल जाती है। लाइक विदिन 1 वीक आपको ये मिल जाएगा। मेरे को आने में 3-4 दिन लगता है। आपके एरिया के हिसाब से ही आपके डिलीवरी का टाइम फिक्स होता है, तो उस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। सारी चीज़ें काफ़ी सही है, वेल एंड सिक्योर है, आप डेफिनिटली इनसे परचेज़ कर सकते हो। मैं इनकी लाइक वेबसाइट का लिंक और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, आप उनसे परचेज़ कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, ताकि आप ईज़िली एक्सेस कर सको और उनसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सको। सिंपली आप चाहो तो उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, या फिर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी आप उनको ऑर्डर कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आप देख लो आप किस तरीके से करना चाहते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन और है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अच्छे से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद आप इसको डेफिनिटली परचेज़ कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बाकी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय।